नथिंग। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इणमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इणमो लोये सब्बे साभूणम्। नमो लोये सर्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है कैसे भी दुनिया में लोग हैं कि अनेक संकट आने पर भी संकट देने वाले के ऊपर उंगली भी नहीं उठाते, चाहे वो सर्वस्व क्यों ना लूट ले। वही व्यक्ति एक दिन महान पद को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर नुक्ताचीनी करते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वह व्यक्ति जीवन के अंत में छोटे छोटे पदों को प्राप्त हो जाता है। जैनाचार्य संत महंत कहते हैं, अगर तुम विशाल बनना चाहते हो तो अपने जीवन में विशालता लाओ। अपने जीवन को इतना विशाल बनाओ
कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है और तुम्हें मालूम है कि इसने ही मेरे साथ बुरा किया है, ये मुझे फूटी आंख देखना पसंद नहीं करता, सब कुछ पता है, फिर भी तुम उसे नजरअंदाज कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपने अंदर से निकालना ये बात। ख्याति लाभ पूजा के लिए, मान बढ़ाई के लिए ये आवाज मत निकालना। लोग कहें बहुत सहनशील है भाई, देखो इनकी सासू माँ कितना सताती है इस बहू को, फिर भी बहू कभी सासू की बुराई नहीं करती, सासू की तारीफ ही करती है, क्योंकि उसकी मां ने सिखाया था कि बेटा अगर तुम अपने घर की बुराई करोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, और बदनामी होने पर तुम्हारी इज्जत भी खत्म हो जाएगी, चार लोगों के बीच में तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इन सब भयों के कारण वह बुराई नहीं कर रही है, उसके अंदर तो भरी तो है बुराई, वो घृणा तो कर रही है सासू मां से। दीदी बैठो, अभी घूम के आई हो ना, यहां बैठो, आगे आ जाओ, तुम तो बहुत गुड गर्ल हो गई हो, अब तो प्रॉमिस करके गई थी कि हम लौट के आएंगे। तो वो इसलिए बुराई नहीं कर रही है सासू मां की कि लोग क्या कहेंगे, मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है कि तुम अपनी बदनामी के डर से बुराई नहीं कर रहे हो, ये नैतिकता है, ये व्यवहारिकता है। धर्म तो वो है कि तुम्हें उसके प्रति हुल्की भी ना आए, स्वप्न में विचार भी ना आए, स्वप्न में विचार भी ना आए कि इसने हमारे साथ गलत किया है। तुम सब कुछ सहन करो, कितना भी तुम्हारे साथ उपसर्ग किया जाए, तुम्हें लूटा जाए, तुम्हें मारा जाए। अभी मैं किसी साधु की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि मुनि महाराज इतना सहन करें, एक श्रावक की बात कर रहा हूं। और हम बताएंगे कि उस श्रावक ने, जिसने तुम कह सकते हो कि महाराज ऐसा कोई दुनिया में है जो संसारी हो, ग्रस्त में रहता हो और सब चीजें सहन करता हो? हाँ है। मैं 28 दिन से उसी के बारे में बता रहा हूं, 28 दिन से उस ऐसे ही। और ऐसा नहीं कि कोई कमजोर, ऐसा व्यक्ति नहीं है वो कि डरता हो, भयभीत हो कि ये मुझे जान से मार देंगे, ये मेरी बेइज्जती कर देंगे। नहीं, वो बहुत बलशाली है। देखो, बलशाली व्यक्ति अगर क्षमा करता है, बलशाली व्यक्ति अगर अपने अंदर मार्दव धर्म रखता है, बलशाली व्यक्ति अगर अपने अंदर आर्जव धर्म रखता है, बलशाली व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति अगर शौच धर्म रखता है, वही महान होता है, पुण्यशाली माना जाता है, शक्तिशाली होने के बावजूद। श्रीपाल को तुम क्या समझ रहे हो? कोई मच्छर? कोई मच्छर समझ रहे हो श्रीपाल को? अरे श्रीपाल वो बलशाली योद्धा है, वो बलशाली राजा है, 1 करोड़ व्यक्तियों को भी निपटाने की ताकत अकेला रखता है। कोटि भट्ट श्रीपाल के नाम से विख्यात है वो। कोटि का मतलब है 1 करोड़, भट्ट यानी योद्धा, 1 करोड़ योद्धाओं को भी वो जीतने की ताकत रखता है अपने अंदर। ऐसा श्रीपाल, ऐसा श्रीपाल किसको माफ कर रहा है? किसके साथ अहंकार नहीं दिखा रहा है? एक मच्छर के सामने धवल सेठ लगता कहां है श्रीपाल के सामने?
अगर धवल सेठ को श्रीपाल मात्र फूंक देगा तो धवल सेठ उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। धवल सेठ लगता कहीं से नहीं, दूर दूर से, न वैभव में लगता है उनके सामने। वो राजा था, ये सेठ था। राजा बड़ा कि सेठ? बताओ, राजा। तो राजा इतना संपन्न, और अब तो 3-3 राजाओं से उसकी ससुराल भी हो गई है। 3-3 राजाओं की राजकुमारियों से उसने पाणी ग्रहण कर लिया है। फिर भी, और दुश्मन सामने खड़ा है, दुश्मन सामने खड़ा है। ये भी मालूम है कि जहाज का मस्तूल धवल ने ही कटवाया था। इसकी नीयत मेरी धर्मपत्नी वेण मंजूषा के लिए खराब हुई है। ये भी मालूम है ये किन्नर जो भेजे हैं इसी ने भेजे हैं। और सामने खड़ा है, धवल सेठ खड़ा है। उसके बाद भी कितना शांत, और किन्नर घोषित कर लिया अपने आप को कि हां मैं किन्नर हूं। ये भी कह दिया कि जो ये किन्नर कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, सही है। समझना बात को। श्रावक है, गृहस्थ है, वो साधु नहीं बना, त्यागी व्रती नहीं है, व्रती भी नहीं है अभी। 2 प्रतिमा भी श्रीपाल की नहीं है अभी, सम्यक दृष्टि जरूर है। जैन धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन है, और सब गुण संपन्न है। ऐसा एक भी गुण उनके पास नहीं है कि जिस गुण अवगुण के कारण, ऐसा कोई अवगुण भी नहीं है कि जिस अवगुण के कारण वो दब रहे। उनकी कोई चरित्रहीनता हो, उनका कोई अत्याचार, अनीति उन्होंने अपने जीवन में की हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी को लूटने का प्रयास किया हो, किसी का सील भंग किया हो, कुछ भी तो लांछन नहीं है उनके ऊपर। एक दाना भी उनके ऊपर कोई उछाल नहीं सकता। वो सहन कर रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े दाने, ताने, बाने, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। किन्नर, सोचना जरा, किसी पुरुष को कोई किन्नर कह दे, तिलमिला जाएगा, खून खराबा कर देगा, पाताल आकाश एक कर देगा। उसके बाद भी कितने सहज भाव से अपने आप को किन्नर स्वीकार कर लिया, किन्नर स्वीकार कर लिया। ये भी कह दिया कि इन सारे किन्नरों की बात पूर्णतः सत्य है, सही है। अब एक बच्चा भी अगर जो थोड़ा समझदार है, अगर उससे कोई किन्नर कह दे और उसे मालूम हो कि किन्नर किसे कहा जाता है, तो क्या वो बच्चा लड़नी पड़ेगा, नोच खाएगा, चंबी उधेड़ देगा सामने वाले की? उसके बाद भी कह रहे हैं कि ये सब सही कह रहे हैं। और राजा ने पूछा, राजा सपोर्ट में है, राजा ने पूछा कि इनके अतिरिक्त में भला क्या कह सकता हूं। और राजा ने कहा तुम्हें कुछ कहना है? बोले नहीं, इन्होंने जो कहा वो सब सही है, इससे ज्यादा मैं अपने आप को क्या कह सकता हूं। श्रीपाल के उत्तर को सुनकर राजा क्रोध और आवेश में आ गया और थर-थर कांपने लगा कि मैंने बिना विचारे अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। कोई सोचा समझा नहीं। उन बेटी ने कुछ कहा, विवाह हुए इतने दिन हो गए मगर बेटी ने कोई शिकायत नहीं की।
और राजा आग बबूला होकर तत्काल चंडालों को बुला लिया। चंडाल जानते जो फांसी लगाते हैं, उन चंडालों को बुला लिया और कहा कि इसे मौत के घाट उतार दो, सूली में चढ़ा करके मारो, तलवार से मारो, इसकी बोटी बोटी निकाल दो, इसका कीमा बना दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इसने हमारी बेटी के साथ और हमारे राज दरबार के साथ हमारे राजपद का अपमान किया है, हमारे राज दरबार का अपमान किया है, हमारी कुल जाति का अपमान किया है। इसे माफ नहीं किया जाएगा, इसे माफ नहीं किया जाएगा। और क्या विचार कर रहे हैं, सूली पे चढ़ाने की आज्ञा दे दी राजा ने और विचार करते हैं अशुभ कर्म का उदय। और वो कहते हैं कि साधारण मनुष्यों से मैं क्या बात करूं, ये साधारण मनुष्य के लिए बोधगम्य नहीं है, ये हमारी बातों को सहन नहीं कर पाएंगे, हमारे उत्तर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई साक्षी नहीं है, कोई गवाही नहीं है कि मैं राजकुमार हूं, मैं राजा हूं अंग देश का, चंपापुर नगरी का मैं राजा हूं। कौन मानेगा, मैं किससे प्रमाण दिलाऊंगा। अगर वो चाहते तो उस राजा को भी मसल देते। आप बताओ, 1 करोड़ व्यक्ति के पास जिसकी ताकत हो, अरे तुम्हारा छोटा सा ब्रूसली, एक भी ब्रूसली 10-10, 20-20 लोगों को अकेला निपटा देता था। मार्शल आर्ट के माध्यम से वह ऐसा मारता था कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान, ब्रूसली को कोई हरा नहीं पाया। ब्रूसली को इतना शक्तिशाली एक वर्तमान में अभी कुछ साल पहले मरा, वो जब इतना ताकतवर था और बड़े बड़े हथियार लेकर के आने वाले लोगों को भी ब्रूसली इतना फुर्तीला था, इतना फुर्तीला था। तो फिर उसके लिए तो घोषणा ही कर दी कि इसके पास 1 करोड़ योद्धाओं का बल है। राजा कितना भी शक्तिशाली होता, महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली माने जाता है। 81 किलो का तो उनका भाला था, 81 kg। वो भाला लेकर के फेंकते थे, कितने बलशाली होंगे। यानी उनके शरीर में पूरा 200 किलो वजन का लवाजमा रहता था, पूरा उनका कवच आदि सब मिलाकर के 200 किलो। और वो हाथी घोड़ा कितना शक्तिशाली होगा, महाराणा प्रताप का वजन और 200 किलो, वो सब लेकर के घोड़ा छलांग लगाता था, चेतक। अब श्रीपाल को सूली पे चढ़ाने के लिए आज्ञा मिल गई है कि श्रीपाल को सूली पर चढ़ा दो। और जब राजा की आज्ञा हो जाए जिस चीज के लिए, उसका पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि राज आज्ञा का उल्लंघन करना यानी मृत्युदंड है। राजा का फरमान घोषित हो गया, चंडालों ने श्रीपाल को बांध लिया और सूली पर चढ़ाने के लिए चंडाल चल पड़े। रास्ते में श्रीपाल मन ही मन सोचने लगे, यदि मैं चाहूं तो इन सबको एक क्षण में विनष्ट कर सकता हूं, एक क्षण नहीं लगेगा। जैसे ब्रूसली को नहीं लगता था, ब्रूसली के हाथ जैसे लोहे के थे, लोग बताते, अगर किसी को एक यूं मार दे वो मर जाता था। उससे लड़ने के लिए आदमी बहुत सोचते थे। और ये चंडाल कितने भी बलशाली क्यों ना हो, मगर श्रीपाल अपने मन में विचार करते हैं, एक क्षण लगेगा और मैं इन सबको विनष्ट कर सकता हूं, किंतु
इससे मेरी कुलीनता तो प्रमाणित नहीं हो सकती ना। अगर मैं इनको मार दूंगा तो क्या मैं ये सिद्ध कर देंगे कि उच्च कुलीन है, उच्च जाति का है, राजा है? प्रमाणित कर देंगे क्या? कोई नहीं करेगा, कोई प्रमाणित नहीं करेगा। तो फिर ऐसा करने से क्या लाभ? अगर मैं किसी को मार दूं तो क्या मेरी बहादुरी किस प्रकार से प्रमाणित होगी? लोग असामाजिक तत्व मानेंगे, गुंडा मानेंगे मुझे, और ये कहेंगे कि इसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है और राजा के आदमियों को मारा, ये राज्य का द्रोही है, राजद्रोही है। कोई लाभ नहीं, उन्होंने लाभ नहीं देखा। महापुरुष हमेशा लाभ और हानि का पहले विचार करता है कि मैं किसी भी कार्य को करूंगा तो उसमें लाभ मुझे कितना होगा और हानि कितनी होगी। सच्चा व्यापारी ये देखता है कि लाभ हानि। बताते हैं, इसी बिजौलिया के आसपास आरके मार्बल्स वालों ने भी माइंस ली थी, मगर उनके हिसाब से उन्हें लाभ नहीं मिला, उन्होंने छोड़ दिया उसे। बहुत बड़ी माइंस ली थी, बताते तो उन्हें लाभ नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि इतना तो मेरा खर्च ही हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो समझदार, विवेकशील, इज्जतदार आदमी होता है वो सामने वाले के मुंह लगने के पहले यह विचार करता है कि अगर मैं इससे मुंह लगा, मैं इसे बाक युद्ध में भी अगर मैं इससे जीत गया तो क्या मेरी इज्जत बनेगी? वो अपने मन से पूछता है। मैं इसे कैसे भी जलील कर दूं तो क्या लोग मुझे अच्छा कहेंगे? लोग यही कहेंगे, अरे तुम तो समझदार थे ना यार, तुम उसके मुंह क्यों लग गए? तुम्हें क्या लेना देना था? सुन के चले जाते, तुम उससे उलझ गए जिसकी दो पैसे की इज्जत नहीं है। अब उन चंडालों की क्या इज्जत है? वो चंडाल तो टुकड़ों पर, राजा के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अगर श्रीपाल उन्हें मारते हैं तो श्रीपाल को लोग गलत ठहरा देंगे कि ये गुंडा था, जरूर किन्नर होगा। किन्नरों में ताकत बहुत होती है, बहुत ताकत होती है किन्नरों में, तो वो कहीं और किन्नर सिद्ध ना हो जाए। उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं, हानि ही होगी, इससे बदनामी ही मिलेगी। इसलिए आप देखना, घरों में 4-6 भाई हो और अगर कोई एक उजड्ड भाई हो तो सब उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, ठीक है जैसा तुम्हें करना करो। वो जो करता वो करने के लिए सब तैयार कर देते, भैया कौन झगड़ा मोल लेगा। हिस्सा बांट के समय अगर मान लो वो दादागिरी से ज्यादा दबा ले तो भी कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है अपन अपने पुण्य से कमा ले जाओ, ले जाओ, आप संतुष्ट रहो बस। आप हम लोगों से घृणा मत करना, अलग होने के बाद भी ऐसा ही प्रेम बना के रखना, ऐसी लड़ाई झड़ाई करके मत जाओ। भैया तुम्हें जो चाहिए तुम तो ले लो, तुम लिस्ट बना के दे दो कि ये हम लेंगे, कोई बात ले जाओ। हम बचे में से तुम्हें आधा लेना, तुम आधा ले जाओ, 5 इसमें से आधे में से ले जाएंगे, हम बांट लेंगे। क्योंकि हम अपनी बाहुओं पर विश्वास रखते हैं, हम अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हैं, हम अपने धर्म और पंच परमेष्टि की आराधना में विश्वास रखते हैं कि हमारा पुण्य होगा तो हम मिट्टी छुएंगे तो वो सोना करके दिखा देंगे, और हमारे पाप का उदय होगा तो हम सोना भी छुएंगे तो वो कोयला हो जाएगा। 5 पांडव ने क्या किया? क्या मांगा था उन्होंने? बस 11 गांव, ऐसे कुछ कि हमें इतने गांव दे दो, मगर दुर्योधन देने को तैयार नहीं। जुआ और खिलवा दिया, जुआ में और हरा दिया बेईमानी से। राज्य हार करके वनवास चले गए, फिर अज्ञातवास हो गया, लाक्षागृह में रख करके धोखा कर दिया। पांडव भी कम नहीं थे, अगर पांडव अनीति से लड़ते
तो दुर्योधन की पूरे 100 भाइयों को 100 दिन क्या 100 मिनट में निपटा देते और सब कुछ प्राप्त कर लेते, भीख मंगवा देते दुर्योधन को। मगर वो अपनी इज्जत को डरते थे, लोग ये न कहें कि पांडवों के पुत्रों ने अन्याय किया। पांडवों के पुत्रों ने अन्याय किया नहीं, हम मेहनत करके जानते हैं, हमें तो एक कैसा भी स्थान पर रहने को मिल जाए, हम उसे स्वर्ग बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे। और कैसा बीहड़ जंगल 5 पांडवों को मिला, 5 पांडवों को मिला, मगर 5 पांडवों ने उसे ऐसा बनाया कि आज सारी दुनिया दिल्ली के नाम से जैसे जानती है, दिल्ली के नाम से जानती है। और भारत देश की राजधानी दिल्ली बनी। तो हम अपने धर्म और अपने कर्म और अपने पुरुषार्थ पर अगर विश्वास करते हैं तो हम कहीं अपनी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते बंधुओं। क्या हमें संपत्ति की चिंता करना? संपत्ति तो पुण्य की चेरी होती है, जहां पुण्य होता है वहां बिछ जाती है, और जहां पुण्य नहीं होता वहां से उठ जाती है। मेरी आंखों के सामने बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे देखे, जो बिगड़े थे वो बने और जो बने थे वो बिगड़े, बहुत सारे देखे। इसलिए सज्जन लाभ हानि देखता है, नुकसान फायदा देखता है कि अगर मैं किसी को जवाब दूंगा, किसी से बहस करूंगा, तो मेरी इज्जत घटेगी कि बढ़ेगी? किसी को मैं मारूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? लोग क्या उलाहना देंगे? लोग मुझे क्या समझेंगे? क्या लोग मेरी कदर करेंगे या घटेगी मेरी कदर? सब चीजें देख करके हम कदम आगे बढ़ाना चाहिए। देखभाल कर चलो, अपने जीवन में हर कुछ करने के पहले लाभ हानि जरूर देखो, लाभ हानि जरूर देखो। हमें मालूम है तुम्हारे पास ताकत बहुत है, मगर उस ताकत का क्या परिणाम होगा, क्या होगा? तुम्हें अच्छा कहेंगे लोग? अगर नहीं कहेंगे तो तुम पिट जाना वहां पर, सहन कर लेना तो तुम ख्याति प्राप्त हो जाओगे। लोग कहेंगे देखो सब कुछ जानता करता था फिर भी कुछ नहीं बोला, और चाहता तो एक रैपट में चक्कर खिला देता। तारीफ तुम्हारी होगी, उसकी बेइज्जती होगी कि उसने ये भी विचार नहीं किया कि मैं किसको मार रहा हूं, किससे लड़ रहा हूं, किससे मुंह लग रहा हूं। छोटे मुंह बड़ी बातें करता था, फिर भी बड़ा कितना सज्जन है, बड़ा भाई कितना विवेकशील है कि कुछ नहीं बोला, और कहा और कि भैया तुम्हें तो जो जो लेना है तुम वो ले लो, लिस्ट दे दो हमको बस, कि हम तुम्हारे नाम रजिस्ट्री करवा देंगे, तुम्हारे नाम पर सब चढ़वा देंगे, मैं चढ़ा लूंगा, ज्यादा सफाई मत दो। अब टोन देखना, और बड़े भाई की टोन देखना, भैया तुम तो जो लेना है ले लो, और सब हम करा देंगे, मैं खुद करा लूंगा, मेरे हाथ कट गए क्या? बुद्धि नहीं है क्या इतनी? और बताओ क्या है दादाजी का, और क्या क्या है? आपको तो सब मालूम है ना दादाजी का, कहाँ कितने प्लाट हैं, कितने मकान हैं, कितनी दुकान है, कितनी खेती है, सब मालूम है आपको। नहीं, और अगर तुम लोगों को मालूम हो तो वो तो बता दो। नहीं, हम लोग के पास क्या है, सबको मालूम है।
बस इतनी है क्या? अब देखो उसे और शक हो रहा है, इतना ही है क्या? और भी तो था ना। हमारी जानकारी में नहीं है। दूसरे भाई ने भी कहा हमारी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में हो तो आप उसे ले लेना, आप अपने नाम चढ़वा लेना। और उसने जो मन चाहा सब लिया, और सब भाइयों ने बहुत खुशी खुशी उससे विदा ली। उसने कहा मैं इसी मकान में नहीं रहूंगा, ठीक है, 8 दिन के अंदर हम लोग इस मकान को छोड़ देंगे, और जो मकान है उसमें जो वो बाजार वाला मकान है वो हम लेंगे, अच्छी बात। और जो दुकानें हैं 4 वो भी हमारी होंगी, हाँ ठीक है। वो खेत हमारा होगा। सब कुछ मांग लिया उसने। अब उन भाइयों के पास 2-2 दुकानें बची, खेत भी छोटे छोटे खेत बचे, सब शांति से ले लिया। और 2-3 साल के अंदर वो सब बेच करके उड़ा दिया, मूंगफली का ठेला लगा लिया। गर्मा गर्म मूंगफली, टाइम पास मूंगफली, सड़ी भुजी मूंगफली, खत्म हो गया सब। और ये भाई अपने पुण्य से दिन दूने रात चौगने बढ़ने लगे, दिन दूने रात चौगने बढ़ने लगे। बदनामी किसकी हुई? जो सब ले गया था उनकी, या जिनको कम मिला उनकी? कहता है प्रकृति कहती है दे दो ना, दे दो, क्या बहस करना। सज्जन व्यक्ति को कभी छोटों से बहस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में हुआ करती है। और उन भाइयों ने कुछ नहीं किया, और ये भाई जितना वो ले गया था उससे 10-10, 20-20 गुना पा गए, और वो खत्म हो गया। अब वो सामना नहीं कर पाता, भाइयों से सामना नहीं कर पाता भाइयों को, बल्कि और उल्टा उसके घर का खर्च के लिए चुपचाप उसकी पत्नी के पास भेजना पड़ता। आखिर भाई तो भाई होता है, उसकी सहायता तो करनी पड़ेगी, उसे उठाना तो पड़ेगा, भले वो कितना भी दुष्ट हो। कहते बच्चा अगर जांग पर लैट्रिन कर दे तो जांग काट के नहीं फेंक देते, फेंक देते नहीं फेंकते ना, साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ऐसे ही सज्जन, विवेकशील, समझदार व्यक्ति सब सहन करता है, और बड़ों को तो सहन करना ही पड़ता है। हमने तो देखा है अपने जीवन में, बड़ों को ही सहन करना पड़ता है, छोटे तो छोटे में निकल जाते हैं। और बड़े कुछ करें तो लोग कहते हैं तुम तो बड़ी थी, तुम तो बड़े थे, तुम तो समझदार थे, वो तो उजट है, उसको तो एक शब्द में निपटा दिया उन्होंने। मगर तुम्हें कितने सुनाते हैं ये बता दो आप। उसे तो उजट में, नालायक में निकाल दिया कि वो तो नालायक था। तो अपन कितना भी भला करें, मगर उस भलाई का कभी हमें उपकार, यश नहीं मिलता। मैंने बहुत परिवारों की घटनाएं जानी, देखी। बड़ों ने बहुत सेवाएं की छोटों की, और जैसे ही वो संभले तो बड़ों को धक्के मार के निकल गए। यहां तक कि शादियां भी की बड़ों ने अपने छोटे भाइयों की, देवरों की, उनकी भाभियों ने, मगर उनका अपमान कब कर दें बंधुओं, कोई भरोसा नहीं है। श्रीपाल से शिक्षा लेना अपने जीवन में। बोलो श्रीपाल के पास कौन सी कमी है जो श्रीपाल इनसे डर रहा है? डर नहीं रहा है, वो धर्मात्मा हो रहा है। और धर्मात्माओं के ऊपर ही संकट आते हैं।
अधर्मात्मा के ऊपर कोई संकट नहीं आता। आज तक का इतिहास साक्षी है। रावण की 17,000 रानियों में एक रानी का भी अपहरण नहीं हुआ, और राम की 8,000 थी। जैन दर्शन के अनुसार तो सीता का अपहरण हो गया। रावण को वनवास नहीं हुआ, रावण जंगल जंगल नहीं घूमा, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बलदेव पद पर धारण होकर के जंगल जंगल घूमे। नारायण जैसा भाई जंगल जंगल घूमा। तो श्रेयांसनी विघ्न है। विघ्न श्रेष्ठ व्यक्तियों को ही आते हैं, अश्रेष्ठ को नहीं आते। अगर जो जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है वो विघ्नों को सहन करना शुरू करे। श्रीपाल अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, समझदार मानते हैं, विवेकशील मानते हैं, धर्मात्मा मानते हैं, सम्यक दृष्टि मानते हैं, उच्च कुलीन मानते हैं, इज्जतदार अपने आप को मानते हैं। वो कहते हैं इन छोटे छोटे लोगों से मैं क्या मूड लगूं, इनसे क्यों मैं अपनी इज्जत खराब करूं। और श्रीपाल जिन कर्मों का उदय हो चुका है उन्हें मौन से सह लेना चाहिए। इन्हें जब कर्म उदय में आ ही गया है तो अब क्या करना। एक वैद्य जी हैं उदयपुर के अंदर, प्रहलाद मिश्रा या शर्मा मिश्रा, तो वो बॉम्बे गए हुए थे किसी को देखने हॉस्पिटल में। तो एक महिला रो रही थी। उन्होंने कहा बहन क्यों रो रही हो तुम। बोले भैया कल मेरा ये पैर कटेगा। उन्होंने कहा क्यों। बोले मैं 3 महीने से हॉस्पिटल में हूं और डॉक्टर ने अंत में ये कह दिया कि ये पैर कटेगा नहीं तो और ज्यादा बिगड़ता जाए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अगर नहीं कटे तो कौन डॉक्टर है मुझसे बात करो। डॉक्टर आए, उन्होंने कहा सर ये पैर नहीं कट सकता, ठीक हो जाएगा ये। बोले तुम कौन हो डॉक्टर, क्योंकि वैद्य तो डॉक्टरों का 36 का आंकड़ा होता है। और उनमें काफी वार्तालाप हो गई। उस महिला के परिवार के लोग भी आ गए। वैद्य जी ने कहा कि भाई 15 दिन का समय मुझे दे दो, और 15 दिन में अगर मैं ठीक नहीं कर सका तो फिर आप इसका पैर काट देना, और 1 इंच ज्यादा काटना पड़ेगा, 2 इंच ज्यादा काटना पड़ेगा, कट तो रहा ही है। बड़ी मुश्किल में डॉक्टर ने वहां से छुट्टी दी और उन्होंने वहीं बंबई में रुक करके जड़ी बूटियां लेकर और उस पर लेप लगाया। वैद्य जी वहीं रुके 15 दिन तक। तो 15 दिन के अंदर उन्होंने उस महिला का पैर बचा लिया। और वो महिला जीवित है अभी भी। शिखर जी की कई बार वंदना करके आती। फिर एक हम जब अभी जबलपुर में चातुर्मास कर रहे थे 2011 में, एक व्यक्ति रोज हम महाराज जब प्रवचन से लौटते हैं तो एक व्यक्ति ट्राई साइकिल में बैठा रहता, उसके साथ 1-2 लोग रहते और वो नमोस्तु इच्छामी करते। कुछ पता नहीं था मुझे। 6-8 दिन के बाद किसी ने मेरे को बताया मेरे बारे में उनसे। तो उनके कुछ लोग मेरे पास आए और बोले महाराज उनका पैर कटना है। तो मैंने कहा क्यों। बोले 8-10 लाख रुपए हम लगा चुके इलाज में, अब हमारी हिम्मत नहीं है महाराज जी, और 2.5 लाख रुपए पैर कटने का लगेगा। मैंने कहा अच्छा।
मैंने कहा सब बात कर लिया अपने डॉक्टर से, सब कुछ कर लिया, ठीक है मैंने इंतजाम करा दूंगा। सूरत के छावड़ा जी थे, मैंने कहा छावड़ा जी इनका पैर कटना है, इनके परिवार के व्यक्ति का, और आप बोले ठीक है महाराज जी डॉक्टर से बात करा दो, उसके अकाउंट में मैं पैसे डलवा दूंगा। फिर मुझे अचानक एकदम ध्यान आया, मैंने कहा वैद्य जी से बात करना चाहिए। मैंने वैद्य जी का नंबर लिया और लोगों से कहा कि भैया वैद्य जी से बात करो इनके पैर के बारे में। उन्होंने बात की तो वैद्य जी ने कहा कि महाराज जी ऐसे नहीं, हम देखेंगे पहले। तो हमने कहा भाई अब वो कितनों आएंगे, कैसे आएंगे आपके पास, रिपोर्ट सारी हम भेज देते हैं। बोले नहीं आप उनको ही भेजो। मैंने कहा उनके साथ 8 आदमी हैं और उनकी परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं है। बोले आप वो चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर लूंगा। और उन्होंने उन 8 लोगों की व्यवस्था खाने पीने रहने की सब अपने तरफ से कर दी। बोले जब आपने आदेश दिया है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और देखना जैन नहीं है वो। और उन्होंने देखा, बोले 2 महीने लगेंगे, ठीक हो जाएगा ये। हमारे पास खबर आई कि महाराज जी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है करो। और उन्होंने 15 दिन तक का इलाज तो अपनी तरफ से फ्री किया, वहां रखा 15 दिन, और फिर उन्हें सारे तरीका समझा दिया और उन्होंने वो तरीका किया। अगला आदमी 2.5-3 महीने में पूर्ण ठीक हो गया, आज दुकान चला रहा है, पता नहीं कहाँ का था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाभ हानि को जानते हैं। हर क्षेत्र में लाभ हानि की पहचान हमें अपने अंतरंग से करना चाहिए, फिर उस क्षेत्र में कूदना चाहिए। और हम बिना विचारे अगर कुछ कर लेते हैं तो हम पछताते हैं, हम दुखी होते हैं। एक महिला थी, उनके संतान नहीं थे और दोनों पति पत्नी संतान के वियोग में बड़े दुखी रहते थे, अभाव में। तो उन्होंने एक न्योला पाल लिया। न्योला जानते ना, न्योला, नकुल भी कहते हैं उसको, वो पाल लिया। बचपन से उसे पाला तो वो इतना समझदार हो गया कि बहुत सारे काम उस महिला के वो करता रहता था। छोटी छोटी चीजें उठा करके दे देना, मुंह में फंसा करके दे देना, बिल्कुल बेटे जैसे उसे रखती थी। कुछ 1-2 साल के बाद पुण्य योग से उसका खुद का बेटा हो गया। शायद मैंने कभी सुनाई भी होगी, खुद का बेटा हो गया। अब वो एक दिन पानी भरने के लिए गई और बेटे को पल्ले में झूल रहा था, उससे कह के गई देख ध्यान रखना भैया का। उसने सिर हिला दिया, रखूंगा। और न जाने कहां से एक सांप आ गया और सांप उस बच्चे के पल्ले के चारों तरफ घूमने लगा। नेवला ने देखा और सांप से निपटने के लिए तैयार हो गया और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए उस नेवले ने, और उसके मुंह में खून लगा था, हाथों में खून लगा था नेवले के। वो गेट के ऊपर आकर के बैठ गया कि मैं अपनी मां को ये बताऊंगा कि देख मां, तुम मुझसे कह के गई थी भैया की रक्षा करना, मैंने उसकी पूरी रक्षा की है। और उस महिला ने देखा इसके मुंह में खून लगा है, इसके हाथों में खून लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। अब उसने अपने सिर का घड़ा उस न्योले के ऊपर पटक दिया, न्योला मर गया। जब अंदर आकर के देखा तो सांप के वहां टुकड़े टुकड़े पड़े थे और बेटा किलकारियां भर रहा था। उसने लाभ हानि नहीं देखा, विवेक नहीं रखा उसने
और कूद गई बिना बेचारे बेचारे नकुल की मौत हो गई। उसका पाला हुआ बच्चा बेटा जैसे ही व्यक्ति मर गया। अगर थोड़ा सा अंदर जाके तो देख लेती कि इसके मुंह में खून क्यों लगा है, इसके हाथों में खून क्यों लगा है, फिर मार देती, कहां जाता वो। अगर मारने में ही उसे संतोषी थी तो, अगर मारने में उसे सुख मिल रहा था तो वो मार देती। और अब पछताने से क्या होता है, अब दुखी होने से क्या होता है, मैं ये पूछना चाहता हूं। इसलिए लाभ हानि देखना बहुत जरूरी है जीवन में। श्रीपाल से बहुत शिक्षाएं मिल रही हैं। श्रीपाल के जीवन से, श्रीपाल का जीवन एक आदर्श जीवन था। और श्रीपाल जब कुलीनता की कोई प्रामाणिकता नहीं हो सकती, ऐसा करने से क्या लाभ, जिन कर्मों का उदय आ ही गया है, जब कर्म उदय में आ ही गए हैं, अब क्या किया जाए। अब मौन रहना ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। भविष्य के लिए तो फिर उसकी शंका नहीं रह जाएगी। देखना चाहिए कि अब क्या होता है। इस प्रकार सोचते विचारते श्रीपाल चंडालों के साथ बड़ी प्रसन्नता और खुशी के साथ जा रहे थे। क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया एवं अंतापुर की एक दासी को भी ज्ञात हो गया। उसने जाकर गुणमाला को सूचना दे दी कि गुणमाला ने जो ही इस अशुभ समाचार को सुना, त्यों ही वो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी, त्यों ही भूमि पर जाकर गिर पड़ी। शीतोपचार किया गया। जब उसकी मूर्छा भंग हुई तब हे नाथ, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे जीवन के आधार आदि विलाप करते हुए श्रीपाल के पास पहुंचे। श्रीपाल को बंदी अवस्था में देखते ही गुणबाना को पुनः मूर्छा आ गई, पुनः मूर्छा आ गई। कुछ देर के बाद जब उसे चेतना लौटी तो आंखों में आंसू भरकर दीनता पूर्वक श्रीपाल को एकटक निहारती हुई कहने लगी, हे नाथ, इस दासी पर दया करें एवं सच सच कहें, आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, किन्नरों से आपका क्या संबंध है, किन्नरों के विषय में आप क्या जानते हैं, और ऐसा क्यों हुआ, आपने ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दिया, आपने मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया, आप मोहिती क्यों खा गए। श्रीपाल अपने पूर्व निर्णय पर अटल रहते, अटल था। इसलिए अपनी पत्नी का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, प्रिय, मैं वास्तव में किन्नर के कुल का हूं। मेरा पिता किन्नर है, माता किन्नरी है एवं अन्य आत्मीय जन भी सब किन्नरी हैं। यही स्थिति तो अभी राज दरबार में प्रमाणित हो चुकी है, फिर तुम्हें संदेह क्यों है। ये सारे तुम्हारे पिताजी ने सब स्वीकार कर लिया है कि मैं कौन से किन्नर का भतीजा हूं, कौन से किन्नर का बेटा हूं, कौन से किन्नर मेरे पिता हैं, कौन सी किन्नी मेरी मां है, सब कुछ तो तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया है। ऐसा सुनकर गुणमाला ने कहा, स्वामी, ये मजाक करने का समय नहीं है। मैं वास्तविक रहस्य को मैं जानती हूं। आपने मेरे पूछने पर जो कुछ अपना परिचय मुझे दिया था उसी पर मुझे अभी भी विश्वास है। पर यह सब क्या हो रहा है, यह कैसी विचित्र घटना है। मुझे इन किन्नरों के कथन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। आपके माता पिता एवं कुटुंबी
किन्नर नहीं हो सकते, किन्नर नहीं हो सकते। आपके नाम, रूप, वर्ण, आकृति, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका संयम, आपका साहस, आपका पराक्रम, दया, क्षमा, धैर्य, संतोष, क्या नहीं है आपके पास? आपकी गंभीरता, जितने भी गुण एक उत्तम पुरुष में होते हैं वो सारे के सारे आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं। प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये नीच कुल में भी ये गुण संभव है? नीच कुलीन व्यक्ति का चारित्रवान हो सकता है? नीच कुलीन व्यक्ति का व्यवहारवान हो सकता है? नीच कुलीन व्यक्ति का संयमी हो सकता है? नीच कुलीन व्यक्ति इतना बलशाली और गुणवान हो सकता है? जवाब दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपको प्रत्यक्ष श्री जिनेंद्र देव की शपथ दिलाती हूं, देखना ऐसे संकट में भी प्रभु को नहीं छोड़ा जा रहा है, भगवान को नहीं छोड़ा जा रहा है, पंच परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ी जा रही है, सिद्ध चक्र मंडल की आराधना नहीं छोड़ी जा रही है। और वो कह रही है अपने पति से, मैं तुम्हें जिनेंद्र भगवान की कसम दिलाती हूं कि आप मुझसे कोई बात ना छुपाएं एवं सच सच कहें कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। ऐसा सुनकर श्रीपाल ने उसे धैर्य प्रदान करते हुए कहा, हे प्रिय, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम पहले अपनी दुश्चिंता का परित्याग करो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में जो चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं उनका तुम परित्याग करो एवं फिर समुद्र तट पर जाओ। वहां कुछ पानी के जहाज ठहरे हुए हैं, उनमें से एक रैण मंजूषा नाम की स्त्री होगी, जिसके संबंध में तो पहले ही हम तुमसे सब कह चुके हैं। उसका पता लगा करके तुम साक्षात्कार करो, उसे तुम सारी बातें जान सकोगी। वह मेरे विषय में सब कुछ जानती है तथा तुमसे अवश्य सब कुछ कह देगी। यह सुनकर गुणमाला तत्काल समुद्र के किनारे जा पहुंची एवं वेण मंजूषा की आवाज लगाने लगी, पुकार करने लगी। जब वेण मंजूषा के कानों में उसे पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी तब वह सोच विचार में पड़ गई कि इस नए प्रदेश में, कुमकुम द्वीप में मुझे कौन जानता है, मुझे कौन पहचानता है? मैं तो कभी यहां आई नहीं। फिर ये कौन नारी आवाज लगा रही है? और वह जलपोत में से बाहर देखती है तो एक सर्वांग सुंदर, सर्वगुण संपन्न एक नारी जो नई वधू के समान दिख रही है। और उसे आवाज लगाते हुए उसकी आवाज सुनी। वेण मंजूषा कहती है, बहन कौन हो तुम? मुझे क्यों पुकार रही हो? क्या संबंध है तुम्हारा हमारा? जब वेण मंजूषा ने ये कहा तब जलपोत के और भी श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं और इकट्ठे हो गए कि वेण मंजूषा कहां जा रही है, क्योंकि वेण मंजूषा की तो अब वो इज्जत बन गई थी, वो इज्जत बन गई थी जैसे साक्षात कोई आरिका। सारे जलपोत के लोग उसे देवी मानने लगे थे।
उसका प्रभाव देख लिया था, उसके सील का, उसके चरित्र कैरेक्टर का प्रभाव देख लिया था कि इसके चरित्र के कारण जल देवता प्रकट हो गया था। सती क्या हुआ, क्या हुआ? वो कहती है, वो देखो वो सामने नारी मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रही है। कितने कोमल अंग हैं उस नारी के, मगर चेहरे में बहुत उदासी है। चलो उससे अपन पूछते हैं, उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलो। और सारे लोग उसके पास जाने लगे। संपूर्ण शरीर उसका धूल से सना हुआ था। वह स्वामी स्वामी की रट लगाए हुए थी। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त थी। उसकी दयनीय दशा को देखकर वैन मंजूषा ने कहा, बहन तू कौन है? इतनी आधीर क्यों हो रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? तेरे पास, मेरे पास क्यों आई है? क्या तुझे तेरी सासू मां ने निकाल दिया है या तेरे पति ने तुझे ठुकरा दिया है? बता, मैं समक्ष हूं सब तरफ से निपटने के लिए। अगर तेरी सासू मां ने तुझे निकाल दिया है तो उसको भी मैं संबोधन देकर उसे सदमार्ग पर ला सकती हूं। तेरे पति ने अगर किसी दुराचार के कारण तुझे निकाल दिया है तो उसको भी मैं संभाल सकती हूं। अगर तेरा पति दुराचारी है, शराबी है, जुआनी है, कबाबी है, पापी है, तो भी मैं उसे सज्जन बना सकती हूं। तू चिंता मत कर, तू बता मुझे सब कुछ। तब वैन मंजूषा को देखकर गुणमाला कुछ शांत हुई और अपने को संभाल कर कहने लगी, बहन मेरे पति श्रीपाल के प्राण संकट में है। उन्हें सूली की सजा दी जाने वाली है। उनके यथार्थ परिचय के संबंध में मेरे पिता, जो इस नगर के राजा भी हैं, उनको अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या इसी कारण उन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी है? मेरे पति श्रीपाल ने ही मुझे तुम्हारे समीप मुझे भेजा है और यथार्थता जानने के लिए तुम्हें भेजा है कि तुम दूध का दूध और पानी का पानी करो। यह सुनकर वैन मंजूषा को आश्चर्य हुआ तथा क्षोभ भी हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि यह स्त्री श्रीपाल को अपना पति किस प्रकार से कह रही है। उसने गुणमाला से प्रत्यक्ष कहा, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कैसे विश्वास कर लूं कि श्रीपाल ही तुम्हारे स्वामी हैं, तुम्हारे पति हैं? तब वैन मंजूषा की शंका का निवारण करने हेतु गुणमाला ने कहा, बहन मैं तुम्हें सारी कथा आद्योपांत सुनाती हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे पिताजी ने जब मेरा विवाह के संबंध में एक अवधि ज्ञानी पूज्य मुनिराज से पूछा था, प्रश्न किया था कि हे मुनिराज, मेरी अनेक गुणों से संपन्न मेरी बेटी गुणमाला है, उसका पाणी ग्रहण किस युवा से होगा? तब पूज्य मुनिराज ने कहा था कि जो सर्वांग सुंदर पुरुष अपनी बाहुओं से यानी अपने हाथों से उस समुद्र को पार करके यानी तैर करके आएगा, वह तुम्हारी बेटी गुणमाला का पति होगा। और ऐसा ही हुआ भी। श्रीपाल नाम के एक महातेजस्वी एवं कामदेव के समान सर्वांग सुंदर शरीर को धारण करने वाले धीर वीर गंभीर पुरुष अपने बाहुबल से समुद्र को तैरते हुए यहां आए एवं उनके आते ही पूज्य मुनिराज के वचनों के अनुसार
मेरे पिता ने उनके साथ विवाह कर दिया। विवाह हो जाने के बाद बहुत दिन तक हम दोनों सुखपूर्वक रहे, किंतु आज अचानक राज दरबार में कुछ किन्नर पहुंचे एवं अपने चातुर्यपूर्ण परिहास प्रदर्शन से राजा को प्रसन्न कर अनेक प्रकार का पारितोषिक प्राप्त किया। अंत में वे सब पतिदेव को घेर कर उनके गले से लिपट गए और उनको कोई अपना भतीजा कहने लगा, कोई नाती कहने लगा, कोई बेटा कहने लगा, कोई न जाने क्या क्या कहने लगे और सब एक साथ चिल्लाने लगे। उसने राजा से कहा कि यह मेरा पुत्र है जो खो गया था, ये मेरा बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र है, बड़ा तो अभी तक नहीं मिला, हम लोग खोजते खोजते आए हैं। बड़ी खुशी की बात है राजा साहब कि आपके दरबार में न्याय होता है। अनेक अनेक प्रकार से राजा की हमारे पिता की तारीफें करके और वो हमारे पति देव को, श्रीपाल को किन्नर लोगों ने घेर लिया। तब हमारे पिता बड़े कुपित हो गए हैं कि इसने हमारे साथ धोखा किया, छल कपट करके मेरी सर्वांग सुंदर राजकुमारी से पाणी ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने चंडालों को आज्ञा दे दी है कि इसको सूली पर चढ़ा दो। और श्रीपाल एक शब्द भी अपने मुख से कुछ नहीं बोल रहे। मात्र उन्होंने, जब मुझे ये पता, अभी अभी मुझे पता चला एक दासी के द्वारा, तब मैंने यहां आई हूं और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े जलपोत खड़े हैं 507, उधर जाकर के वैण मंजूषा को बुला करके लाओ। मैं आई हूं। अब आप पति देव के प्राणों की रक्षा आपको करना है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा विलंब उनके प्राणों का घातक हो जाए। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया और अब आप अपने कर्तव्य का पालन करें। पिताजी बहुत क्षुब्ध हैं। अपने जमाता का हीन कुल प्रमाणिक हो जाना उन्हें बड़ा असहाय हो रहा है कि मेरा जमाता इतने निकृष्ट कुल का है, किन्नर है। वो उनको हार श्वास उनके मुख से निकल रही है, वो उन्हें वेदना हो रही है एवं उन्होंने मेरे पति देव को प्राण दंड दे दिया है। इसी संबंध में मैं तुमसे सहायता की प्रार्थना के लिए आई हूं। यदि तुम उनके विषय में विशेष जानकारी रखती हो तो राजा के सामने कृपा पूर्वक वास्तविक रहस्य को खोल दो, जिससे उनके प्राणों की रक्षा हो सके। मैं पति की प्राण भिक्षा के लिए अपना आंचल तुम्हारे चरणों में बिछाती हूं। बस इतनी ही दया मुझ पर करो। मैं अन्य कुछ नहीं चाहती। गुणमाला के ऐसे दीन पूर्णता वचन सुनकर उसे आश्वासन देती हुई वैण मंजूषा ने कहा, बहन तू शोक मत कर। वे चरम शरीरी हैं, महाबली हैं एवं उत्तम राजवंश में उत्पन्न हुए हैं। उन्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई माई का लाल उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। चलो मैं चलती हूं तथा राज दरबार में संपूर्ण वृतांत कह देती हूं, जिससे उन्हें उधर से मुक्ति मिल जाएगी। और गुणमाला के साथ वैण मंजूषा बड़े पवित्र निर्मल भावों के साथ चल पड़ी है समुद्र किनारे से। उन जल पोतों से बहुत सारे उनके संगी साथी वैण मंजूषा के साथ हैं और वैण मंजूषा बड़े स्वाभिमान के साथ, वीरता के साथ, कोई ऐसे कायर स्त्री के समान नहीं, वीरता के साथ जिसकी आंखों में तेज झलक रहा है, जिसकी बाहुओं में छत्ररानी का खून दौड़ रहा है,
जिसकी चाल में एक वीरांगना के समान जो चल रही है और बड़े गर्व के साथ, गुणमाला के साथ राज दरबार की ओर गमन कर रही है। रास्ते में अनेक स्त्री पुरुष, बाल बच्चे, बालक बालिकाएं उसे देख रहे हैं कि ये नारी कौन है। इसके चेहरे का तेज, इसका लावण्य, इसके बाहुओं की ताकत, इसके कदमों की चाल अनोखी। हमारे राज दरबार में ऐसी वीरांगना हमने आज तक नहीं देखी। चलो चलते हैं इसके पीछे। और जो देखता वीरांगना को, वैन मंजूषा को, उसके पीछे चल पड़ते। और सारे नगर में हाहाकार तो वैसे ही मचा था। और वो राज दरबार में जाती है, सीधे राजा से कहती, राजन, मैं आपको श्रीपाल का वृतांत सुनाने के लिए आई हूं। वो किन्नर श्रीपाल का। राजन, जवान संभाल करके बात करो। अगर श्रीपाल को कुछ हो गया तो ये ध्यान रखना, मैं पाताल आकाश एक कर दूंगी, मैं ब्रह्मांड हिला दूंगी, क्योंकि वो मेरे भी पति है और गुणमाला के भी पति है और मैना सुंदरी के भी पति हैं। कान खोल करके सुन लो। आपका समय हुआ, अपन फिर विचार करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे कि जब तक श्रीपाल का सूली पे चढ़ना, मौत के घाट उतरना हो जाएगा, या राजा क्या करता है, इन सबको समझने की कोशिश मैं करूंगा और तुम्हें समझाने के लिए मैं भी कोशिश करूंगा, इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। ना कूलर चलता है क्या? यही कूलर तो चलता होगा फिर। सब देर से आते ना तो फिर इधर आ जाते सामने। तो इधर से आ जाओ सामने। जब ग्राहक दुकान में सामने ज्यादा दिखते हैं ना, तो दुकानदार के अंदर और अच्छा जोश आता है। उसको फर्क पड़ता है, मेरी दुकान में इतने ग्राहक है तो वो बहुत अच्छे से माल बेचता है। हमें बैठो, हमें जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नवाब नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।
हम तो नारियों को कितना बोल्ड बना रहे हैं, कितना मजबूत बना रहे हैं। हाँ,